अब बारी आई तीसरे टेस्ट की और धोनी के लिए इतिहास बनाने के मौके की। ये टेस्ट जीतकर वो वेस्टइंडीज में 2 या ज्यादा टेस्ट से सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन सकते थे। ईशान भी इस टेस्ट में ये दर्शा सकते थे कि उनका पिछला परफॉर्मेंस कोई फ्लूक नहीं था। वेस्टइंडीज ने कई नए प्लेयर्स को इस टेस्ट में उतारा था। उनके लिए टेस्ट को जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए उन्होंने सिलेक्शन के दौरान ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर्स पर फोकस रखा। मगर इस बात का ईशांत के परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने रोसियो के इस पिच पर गेंद को हल्का शॉर्ट पिच करना शुरू किया। लंबे कद के ईशांत के लिए स्विंग से ज्यादा बाउंस और हिटिंग द डेक पर फोकस करना ज्यादा जरूरी था और उनके लिए यह बिल्कुल आइडियल पिच थी। पहले ही इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट अपने नाम कर लिए। इंडिया ने पहले इनिंग्स में 143 रन्स की लीड ले ली, मगर दूसरे इनिंग्स में शिव नारायण चंद्रपॉल का सहारा बने कर्क एडवर्ड्स। वेस्ट इंडीज के सिलेक्शन की नई रणनीति की वजह से उन्होंने भारत को 180 रनों का टारगेट दिया। अभिनव मुकुंद पहली ही बॉल पर पवेलियन लौट गए। तब क्रीज पर पहुंचे द्रविड़, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में थे, और 2 विकेट गिरने के बाद उनके साथ आए वीवीएस लक्ष्मण। ये ही मौका था दोनों वेटरन्स को ये दिखाने का कि वो बिल्कुल अपने गेम के टॉप पर है अब तक। आखिरकार वो दोनों सीरीज में सबसे हाईएस्ट स्कोरर्स थे। यहाँ एक और बड़ी पारी खेल के वो वेस्टइंडीज में अपने आखिरी टूर को और भी सफल बना सकते थे। सिर्फ 86 रनों की ही जरूरत थी। ऐसे में धोनी से अपेक्षा थी कि वो जीत के लिए पुश करे, खासकर दूसरे टेस्ट में उनके रवैये को देखकर। मगर तब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिससे सारे दर्शक हिल गए। उन्होंने ड्रॉ के लिए अपनी मंजूरी दे दी। दोनों तरफ के दर्शकों में गुस्सा फैल गया। ऐसे समय जब T20 में 7 या 8 के औसत से बैटिंग की जा रही थी, टेस्ट मैचेस में वैसे ही इंटरेस्ट कम हो रहा था और फिर टीम ने जीत की ओर जाने की जगह ड्रॉ के लिए मंजूरी दे दी। मगर शायद धोनी नहीं चाहते थे कि उनकी पहली वेस्टइंडीज टूर में उन्हें सीरीज ड्रॉ करनी पड़ जाए, खासकर क्योंकि 2002 के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ हर टेस्ट सीरीज जीतती आई थी। अब ये फैसला सही था या गलत, ये तो कोई नहीं कह सकता। मगर हाँ, आप नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। वैसे ईशान के लिए ये काफी सक्सेसफुल सीरीज रही और वो टीम के सबसे सक्सेसफुल बॉलर इस सीरीज में रहे। इसकी वजह से उन्होंने टेस्ट टीम में आगे के कई सालों तक अपनी जगह बना ली। खैर, तो ये थी 2011 की सीरीज, जिसमें इंडिया ने सीरीज तो जीत ली मगर कई सारे दिल तोड़ दिए।